सेल्स प्रेजेंटेशन जो आपके पास है उसको कैसे यूज करना है उसका ये पूरा मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट स्लाइड जो है वो ये है, संभावनाओं के नए साम्राज्य में आपका स्वागत है। कोई भी जब आप कॉल करते हैं तो ये सेंटेंस से शुरू की जा सकती है कि सर जैसा संभावनाओं के नए साम्राज्य में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ जो कुछ भी बात करूंगा हो सकता है उस बात से कुछ नई संभावनाएं जन्म ले। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फोन पर बताया था कि मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। मेरी पूरी बात खत्म होने तक हो सकता है इंश्योरेंस के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल चुका हो, बावजूद इसके आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है कि आपको मुझसे इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, और ना मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको इंश्योरेंस दे ही दूंगा। ये चारों सेंटेंस बोलने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने जो उसको फोन पर बोला था वो पता नहीं कितने टाइम पहले बोला था, तो अगर 48 घंटे हो चुके हैं उस बात को तो उसके दिमाग से निकल चुका होगा। तो यहाँ पर उसको रीएस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है इन फैक्ट्स को, कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद तक आपको किसी ने नहीं बताई, ताकि उसके दिमाग में अभी जो कुछ भी प्रश्न आने वाले हैं हमारे बीच में हर्डल क्रिएट करने के लिए वो सॉल्व हो जाएंगे वहीं पे। ठीक है, सो ये ब्रिज का काम करता है आपकी कॉल और मीटिंग के बीच में जो गैप हुआ है उसको कवर करने के लिए। क्लियर? सो ये चारों सेंटेंस नाउ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पढ़कर नहीं बोलना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आता है सर आज हम 4 विषयों पर बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको फोन पर बताया था कि मैं आपसे 20 मिनट लूंगा। इन 20 मिनट में हम 4 विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेरे बारे में। ये जानना इसलिए जरूरी है आपके लिए कि आपको पता चलेगा आप किस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति बात करने लायक है या नहीं है। सो सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरी कंपनी के बारे में, किस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। निश्चित रूप से आपको कुछ पता है, लेकिन उसके अलावा भी शायद कुछ और है क्या जानकारी शेयर करने के लिए। मैंने आपको फोन पर बताया था मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई होगी, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं अगर मैं कुछ भी कर सकता हूं तो। ठीक है, ओके। सो नाउ मेरे बारे में, यहां पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, आपका जो लाइसेंस लिया है, आपका जो सर्विसेज हैं जो आप देते हैं, आपने अगर कोई रिवॉर्ड्स मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, कोई भी अचीवमेंट्स है वो यहां पर बताइए। ठीक है, 2 चीजें हैं जो आप ध्यान रखना यहां पर। पहला तो ये कि आपने जो कुछ भी बताना है वो कैसे बताना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल, आपने आईआईडी का एग्जाम दिया है, लाइसेंस लिया है, वो कैसे बताएंगे उसको? वो उसको बताना है कि सर इंश्योरेंस हर व्यक्ति नहीं बेच सकता है, कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस नहीं बेच सकता है। उसके लिए आईआरडी जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, वो पढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद एग्जाम होता है, उसको पास करने के बाद ही लाइसेंस मिलता है और तभी आप इंश्योरेंस बेच पाते हैं ना। आपने गौर किया आपने कितना वेटेज दिया है इस चीज को? एग्जाम होता है, उसको पास करना पड़ता है और बहुत कम लोग उसको पास कर पाते हैं, और उसके बाद ही लाइसेंस मिलता है और फिर आप बेच पाते हैं, अदरवाइज आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते। और मैंने वो एग्जाम पास किया है ट्रेनिंग लेने के बाद। उसके बाद सेलिंग स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, नीड एनालिसिस कैसे किया जाता है किसी भी व्यक्ति का, वो सारी ट्रेनिंग होती है और मैंने वो ट्रेनिंग ली है। आई एम क्वालिफाइड टू डू नीड एनालिसिस, और तब मैं आपके साथ आपके सामने बैठा हूं। मैंने कुछ अवार्ड्स लिए हैं, मैंने कुछ रिवॉर्ड्स लिए हैं, वो सारी चीजें शेयर करिए। अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, क्लाइंट के लेटर्स हैं, होने चाहिए। अगर आपको इस इंडस्ट्री में 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो आपके पास क्लाइंट्स के लेटर्स होने चाहिए जो आप उसको बता पाए दीज आर माय सेटिस्फाइड क्लाइंट्स। आपके पास होना चाहिए कुछ अचीवमेंट्स के जो भी फोटोग्राफ्स हैं, आपके पास होने चाहिए कुछ भी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो सारी चीजें वो आपको यहाँ पर बतानी है। एंड देन आपको बताना है मेरी कंपनी के बारे में। यहाँ पर आपकी जो भी कंपनी है, आप यहाँ पर कंपनी के बारे में उसको बताइए, क्या कंपनी के अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स रहे हैं, डेटा रहे हैं। ओके, उसके बाद नाउ मेन फेज शुरू होता है। ये हुआ इनिशियल ओपनिंग। नाउ जो 3 स्लाइड्स आएंगी, ये 3 शीट्स हैं, ये बताने के लिए कॉल ओपन कैसे करना है। नाउ कॉल ओपन करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, जो आपको याद होगा, मैंने पहले आपको बताया कि जो सवाल पूछेगा वो जीतेगा। ना सवाल पूछ, आप देखना पूरी कॉल में हम सवाल पूछने के मोड में रहेंगे। सो शुरुआत हो रही है पहले सवाल से कि सर, इतना बोलने का तब आपको सवाल पूछना है कि सर आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज एग्जैक्टली लाइफ इंश्योरेंस। वो जो कुछ भी जवाब देगा आपको, क्योंकि उसको कुछ और कुछ तो पता होगा। मोटे मोटे तौर पर मेरा जो अनुभव रहा है, आपका भी रहा होगा, वो क्या बताता है? इंश्योरेंस मतलब टैक्स प्लानिंग, कुछ इन्वेस्टमेंट करो भविष्य में बचत के लिए। रेयरली कोई व्यक्ति रिस्क कवर का बोलता है। ठीक है, सो जो कुछ भी है इंश्योरेंस, उसके अलावा भी इंश्योरेंस हो सकता है। क्या, वो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, पर इससे कॉल ओपन करनी है।
उससे सवाल पूछ के उसका निकलवा लो। इसलिए भी निकलवा लेना है मैम कि अगर आपने ये नहीं निकलवाया ना तो चाची 420 पिक्चर देखिए, वैसा हो जाएगा आपके साथ। आप उसको कुछ भी बताओगे वो बोलेगा ये तो मेरे को पता है। आप कुछ ऐसा बताओ जो मेरे को पता नहीं हो, आपने फोन पर बोला था ना तो किसी ने नहीं बताया होगा, तो आप कुछ भी बताओगे बोलेगे ये तो मेरे को पता है। कैसा पता चला? अभी आप ही ने बताया उसको। चाची 420 में याद आ रहा है वो जय पासवान, जय क्या कहता है कि वो हरि भाई उसको बोलता है कि वो चाची ऊपर नहीं है, जय बोलता है मुझे पता है। कैसे होता था? अभी आपने बताया तो बोलता है अरे फिर से बोल दिया। तो पहले कस्टमर को बोलने दो उसे क्या क्या पता है, बची हुई चीज हम बताएंगे उसको, नहीं तो क्या हर चीज में बोलेगा ये तो मुझे पता था। ठीक है, सो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए शीट है कि आपके हिसाब से एग्जैक्टली व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। जो भी निष्कर्ष निकले बाद में आगे क्या करना है मैं 3 स्लाइड के बाद बताऊंगा। दूसरा तरीका जो है कॉल ओपन करने का, वो मेरे हिसाब से बहुत ही पावरफुल तरीका है, इससे बहुत सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। वो तरीका है कि पिछली इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के कौन से 3 मुख्य कारण है। वो जो भी 3 कारण बताएगा उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं इंश्योरेंस लेने के। राइट, सो अगेन आपके लिए कॉल को आगे फॉरवर्ड करने का मौका मिला। यहां पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा रहा है कि आप उसको जो कुछ भी बताएगा मोटे मोटे तौर पर क्या होगा, वो बताएगा कि वो एक प्लान बंद होने वाला था तो उसने बोला एजेंट ने, या एजेंट ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, या टैक्स प्लानिंग हो गया अगर मजबूरी में लेना पड़ा उसको। वो बिरले लोग होंगे जो आप बोलेंगे कि सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, रिटायरमेंट करना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कौन से कारण मैं भी आगे आपको बताऊंगा। ये कॉल ओपन करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद आता है कैसे कैसे लोग, ये मेरा फेवरेट तरीका है ना। कैसे कैसे लोग बताना है, अगर आपको ये टेक्निक यूज करनी है तो ये शुरुआत में ही की जा सकती है, करनी चाहिए, ये यहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में कैसे करेंगे, अगर आप किसी से भी मिलेंगे योगेश भाई तो आप किसी को बोलेंगे हेलो सर कैसे हैं, तो सामने से नॉर्मली क्या जवाब आएगा, मैं अच्छा हूं आप सुनाइए, आप बताइए। तो जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है आप बताइए तो उसको क्या ये टेक्निक क्या है, उसको बोलना है कि मेरा तो सर जाने ही दो। कभी कभी तो इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि समझ में नहीं आता क्या करो, तो कस्टमर क्या रिस्पॉन्स देगा, क्या होगा। नेचुरली कस्टमर का ऐसा तो क्या होगा, बिकॉज दिस इज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम योर साइड। नॉर्मली एजेंट प्रोस्पेक्ट के दिमाग में क्या होता है कि आएगा और अभी अपनी कथा शुरू करेगा, ठीक है, लेकिन आप ऑर्डिनरी एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहे। आपका रिस्पॉन्स क्या है, करे जाने दो, मेरा तो पूछो ही मत। कभी कभी तो इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि समझ में नहीं आता कैसी इंडस्ट्री में आ गया, क्या करो, तो देखा क्या हुआ। तो सर कैसे कैसे लोग मिलते हैं, आप सोचिए कि यहाँ पर आपको गिनना है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं कि जिंदा रहेंगे बेनिफिट उनको, डेथ हो गई बेनिफिट उनके परिवार को, एक्सीडेंट हुआ बेनिफिट उनको, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट उनको, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट उनको, 80C का बेनिफिट उनको, 1010D का बेनिफिट उनको, और फिर भी मुझे उनको कन्विंस करना पड़ता है कि बिजनेस में। और ऊपर से तुर्रा ये योगेश भाई कि उसको पूछो इंश्योरेंस, बोले बहुत है इंश्योरेंस। कितना इंश्योरेंस है, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। आप उससे पूछो कि खर्चा कितना होता है महीने का, तो बताएगा आपको 25,000 खर्चा होता है। तो अगर महीने का 25,000 हुआ तो साल का कितना हुआ ना, ये फिगर उसके मुंह से निकलना चाहिए, आप नहीं बताएंगे। वो अगर चुपचाप बैठा तो वो लोग कैलकुलेट करिए, एक महीने का 25 है तो साल का कितना हुआ, 3 लाख। तो ये 10 लाख कितने साल तक चलेगा, 3 साल तक चलेगा। उसके बाद घर वाले बैठ के मंजिल ले जाएंगे, ये भी अपने को उसको बताने का, तो फ्रस्ट्रेशन आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा तो खैर उसको छोड़ो, आपका कितना इंश्योरेंस है समझ में आ रही है, वो जितना ही बताएगा कैलकुलेशन के हिसाब से निकालो, बाकी का टाइम क्या करेंगे। सो ये कॉल ओपन करने का और सीधे फैक्ट फाइंडिंग तक जाने का एक तरीका है। ये अगर आपको ऐसा लगता है चेतन भाई कि हर एक को ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं, तो जिसको बोल सकते हैं उसको बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर ये यूज करके देखिए, आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि ये टेक्निक कहां पर यूज करनी है आपको, कैसे कैसे लोग। इस अप्रोच को थर्ड पार्टी अप्रोच भी कहते हैं, ओके। उसके बाद आता है आपका जो मेन कॉल शुरू करना है, कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा तो किसी ने नहीं बताई होगी। जो पहले 3 स्लाइड के बाद आगे क्या करना है, तो एक टेक्निक है सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव। ना इस कॉल इस शीट को बताने के 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट उसको बता दीजिए सर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, इंश्योरेंस के अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें सेव होता है एंड देन यू कीप ऑन क्रिएटिंग द फंड्स। इंश्योरेंस में क्या होता है, आप पहले से क्रिएट करते हो, समय शर्ट पहले नक्की हो जाता है। भले ही आपने 1 लाख रुपए डिसाइड किया साल का इन्वेस्ट करने के लिए, आगे आने 10 साल तक, लेकिन समय शर्ट कितना हो गया, पहले ही साल 10 लाख, ठीक है। तो आपने पहले क्रिएट कर लिया और बाद में सेव करना शुरू किया, जबकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट में पहले सेव होता है और फिर धीरे 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 क्रिएट होता है।
मैं रेकमेंड करता हूं आपको इसको एक स्टोरी के माध्यम से बताइए कि सर मेरे दो क्लाइंट्स थे, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मेरे दो क्लाइंट थे, एक था राम, एक था श्याम। आप मुझे बताइएगा क्या होता है। राम और श्याम दोनों को बताया गया कि आप इन्वेस्ट करिए इंश्योरेंस में, ठीक है, और दोनों ने बोला ठीक है हम 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे 10 साल के लिए। तो राम ने बोला कि मैं इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई हर्ज की बात नहीं है। और दूसरा श्याम ने बोला ठीक है मैं इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करूंगा। तो श्याम का 10 साल में 10 लाख का समेश्वर नक्की हुआ और राम ने बोला मैं 10 साल में 10 लाख इन्वेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड में। दोनों ने पहले साल 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, राम ने म्यूचुअल फंड में या किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए, और श्याम ने इंश्योरेंस में। दूसरे साल फिर दोनों ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तीसरे साल फिर 1-1 लाख इन्वेस्ट किया, और उसके बाद वो लोग गए महाबलेश्वर घूमने के लिए। और भरत भाई वापस नहीं आए, ईश्वर की मर्जी नहीं थी। आप बताइए मुझे राम के परिवार वालों को कितना रुपया मिला होगा? जितना फंड हुआ है। श्याम के घर वालों को कितना मिला? 10 लाख। भले ही दोनों ने 3-3 लाख भरे हैं, लेकिन दोनों के पे आउट में डिफरेंस है। क्यों? बिकॉज इंश्योरेंस में जो अमाउंट फाइनल होता है वो पहले से नक्की हो जाता है और वेरी फर्स्ट डे से उतना अमाउंट होता है, ठीक है। जबकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही फंड क्रिएट हुआ है। सो ये शीट बता पाएंगे? इससे समझ में आ जाती है बात, फैक्ट फाइंडिंग पे पहुंच जाइए, नहीं तो दूसरी शीट शुरू करनी है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि सर कोई भी व्यक्ति, ये जो शीट है ना इसी से लिंक आप कर सकते हैं कि इंश्योरेंस में पहले क्रिएट हो जाता है फिर से होता है। तो नियम क्या है मोटे मोटे तौर पर कि एक आम व्यक्ति का जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका 60% इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में होना चाहिए। व्हाई? Because insurance is the only instrument which takes care of 3 probabilities and 2 priorities. किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 संभावनाएं होती है और 2 प्राथमिकताएं होती है। कौन कौन सी संभावनाएं होती है? Dying too soon, अकाल मृत्यु, living too long, दीर्घ जीवन, वो भी अपने आप में रिस्क है, और एक होती है लिविंग डेथ, कायमी अपंगता। इन तीनों ही दुर्घटनाओं या घटनाओं के केस में, संभावनाओं के केस में और 2 जो प्राथमिकताएं होती है, क्या प्राथमिकता होती है? बच्चों का एजुकेशन एंड मैरिज एंड वेल्थ क्रिएशन। 2 प्राथमिकताएं, 3 संभावनाएं। इन 5 सिचुएशन में इंश्योरेंस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच टेक्स केयर ऑफ ऑल इवेंट्स एट ए टाइम। कैसे समझते हैं? सपोज उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाला है और न करे नारायण कुछ हो गया, तो इनमें से कौन सी चीज कवर होगी 1 लाख रुपए में? कोई भी एक चीज, वेल्थ क्रिएशन का, वो डाइंग टू सून हुआ तो 1 लाख रुपए उसी में कवर हो जाएगा घर के खर्चे निकालने में। जबकि 10 लाख रुपया मिला है तो डाइंग टू सून कवर हुआ और चिल्ड्रन एजुकेशन मैनेज भी कवर हुआ, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे प्लान भी हैं जिसमें क्या है कि डेथ हुई तब भी पैसा मिलेगा, बीच में प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा और एंड में इवेंट में जो मिलने वाला है वो भी मिलेगा। होता है कि नहीं होता है? फिर एक प्लान ऐसा भी है कि जिंदा रहोगे तो भी पैसा मिलेगा और मर जाओगे तो भी पैसा मिलेगा, और जिंदा रहोगे तब मिलेगा, मरने का परिवार वालों को मिलेगा। ऐसा भी प्लान है। सो एक ही प्लान 2 चीजों को कवर कर रहा है, और अगर कायमी अपंगता हो गई तो प्रीमियम वेव ऑफ हो रहा है या बीच में कुछ लमसम पे आउट भी मिलता है। ऐसे प्लान होते हैं। सो एक प्लान बहुत सारी चीजों को कवर करता है। जिंदा रहे तो रिटायरमेंट कवर हो जाएगा, डेथ हो गई तो घर वालों का खाना खर्चा कवर हो जाएगा, और सही समय पर बच्चों के लिए पैसा भी मिल जाएगा। है ऐसे प्लान? सो एक ही प्लान इन सारी चीजों को कवर करता है। और अगर हमने यूलिप में इन्वेस्ट किया है तो वेल्थ क्रिएशन भी होता है। क्लियर हो रही है? सो इंश्योरेंस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच टेक्स केयर ऑफ ऑल 3 probabilities and 2 priorities, and that is why 60% of your total investment should be done in insurance first. ये कवर होने के बाद आपको जो भी पैसा डालना है वो इन्वेस्ट करिए। वॉरेन बफेट का जो सिद्धांत है वेल्थ क्रिएशन का या सही इन्वेस्टमेंट का, कि जो भी इनकम है माइनस क्या होना चाहिए? पहले सेविंग, और जो बचा हुआ है वो एक्सपेंसेस होना चाहिए। नॉर्मली पब्लिक क्या करती है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, और अगर किस्मत से कुछ बच गया तो इन्वेस्टमेंट, और उसकी वजह से वो जिंदगी में हैंड टू माउथ रह जाते हैं। तो पहले ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट किस में होना चाहिए? इंश्योरेंस में, बिकॉज इंश्योरेंस 5 चीजें एक साथ कवर करता है। इससे समझ जाता है, फैक्ट फाइंडिंग पे पहुंच जाइए, नहीं तो आगे आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? इस स्लाइड को कैसे